हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम देखेंगे यहाँ पे कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का आपका जो 9 जनवरी को अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, उसके लिए हमें यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लेकर के आ चुके हैं विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल एक एक करके आप याद करके ही जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। आपके 6 अंक के सही विकल्प रहने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो हिंद महासागर, आपको पता ही होगा, आपने मैप देखा है तो पता होगा, हिंद महासागर यहाँ पे होगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होता है अमरकंटक होता है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, अमरकंटक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1914 से 18 के बीच यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। आंसर याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 18 के बीच। जर्मनी की मुद्रा का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है। जैसे हमारी भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, इसी जर्मनी की मुद्रा क्या है, यूरो है। आंसर याद रखेंगे, यूरो। नीचे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, ये अवधारणा किसकी है। उपरोक्त कथन किसका है। तो ये है अब्राहम लिंकन का। यहाँ पे आंसर अब्राहम लिंकन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पे गेहूं एवं चावल के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध होता है। आंसर याद रखेंगे, गेहूं एवं चावल के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक की रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी आपका आंसर आ जाएगा, गोदावरी, है ना, गोदावरी आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कार्ल मार्क्स ने जो 10 कैपिटल नामक ग्रंथ है उसकी रचना की थी। 10 कैपिटल आप आंसर याद रखेंगे सेकंड का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है। तो भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। आप आंसर रखेंगे थर्ड का 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या पूछी गई। तो 29। यहाँ पे एमपी की बात की जा रही है ओनली, तो 29 ही यहाँ पे आंसर होगा। अगर पूरे भारत की बात की जाती तो 545 आंसर याद रखते, लेकिन यहाँ पे केवल एमपी की बात की जा रही है, एमपी यानी मध्य प्रदेश के अपने। तो यहाँ पे आप आंसर याद रखेंगे 29 लोकसभा सीटों की संख्या, है ना। अगला है, खालिस्तान की कमी के कारण खाद्य कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे खाद्य आंसर आ जाएगा आपका, खाद्य आंसर बढ़ेंगे इसमें, खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। अगला है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पे आंसर बढ़ेंगे आप 9 दिसंबर सन 1946 को यहाँ पे संविधान की प्रथम बैठक रखी गई थी। प्रथम बैठक हुई थी कहाँ पे, 9 दिसंबर सन 1946 को, है ना। आंसर याद रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो पहला है, इसकी फूलों की बौछार की कहवा से जोड़ी मिल जाती है। चावल अथवा जो द्वीप है वो जावा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। आंसर रहेगा 2013। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुई थी 1951 में हुए थे। बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी है और सर्वोच्च कानून जो है संविधान है हमारा। तो यहाँ पे आंसर इस प्रकार से आप सभी के लगा लेंगे, है ना। इनको याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर लगा दिए हैं आपको याद करने के माध्यम से, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप नीचे देख पा रहे हो, सत्य असत्य का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि लू शीतकाल में नहीं बल्कि ग्रीष्मकाल में चलती हैं। तो असत्य आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सेकंड, लू भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल सही बात है, 7वां ही बड़ा देश है भारत। जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, असत्य हो जाएगा। मक्का व्यापारिक फसल है, असत्य हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सत्य यहाँ पे आंसर हो गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात कर रहा है, तो 1999 बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लगा लेंगे, है ना। जो आंसर यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं वही आंसर आपको लगाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे 6 अंक की रहने वाली है। तो यहाँ पे भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो 7 आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, युगफोंक क्या था। युगफोंक है एक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नाथसी युवा संगठन है, उसका नाम युगफोंक था। तो यहाँ पे आंसर याद रखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एक नाथसी युवा संगठन था, उसका नाम युगफोंक था। आंसर याद रख लेंगे, है ना। पारंपुर की गैर कृषि क्रिया, तो दुकानदारी आंसर याद रखेंगे। दुकानदारी किसी भी प्रकार की हो सकती है जो कि गैर कृषि होती है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, गैर कृषि क्रिया का दुकानदारी। अगला है, रबी और खरीफ की फसलों के साधन। तो रबी की फसलों के साधन जो होते हैं गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, राई होते हैं। और खरीफ की फसलों के साधन जो होती हैं उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, टीसी। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। खरीफ के जो होते हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, वही तो साधन है, खरीफ, उड़द, सोयाबीन। और खरीफ के उड़द, सोयाबीन, मूंगफली। और रबी के जो हो जाते हैं गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, राई। यहाँ इस आंसर यही लिखेंगे आप। लोकसभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सांसद कहते हैं, सांसद आप आंसर याद रखेंगे।
इसके पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ करी गई थी। आप आंसर याद रखेंगे 1 अप्रैल सन 2000 में, आंसर याद रखेंगे सन 2000 तो याद रखना ही है ना, सन 2000। तो चलिए इस प्रकार से आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।